नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल गुप्ता फ्रॉम कौशल आयुर्वेद रिसर्च सेंटर राम पार्क में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गाउट की अर्थात गठिया। गठिया इसे हम वात रोग अधिकार से लेते हैं पेन सेगमेंट में। आज हम बात करेंगे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ऑफ प्रोटोकॉल फॉर गाउट। बात करते हैं ये शुरुआत कैसे होती है, क्यों होती है और कब होती है। तो ये बेसिकली हाई प्रोटीन डाइट लेने से समस्याएं आती हैं। लाइक जब आप प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो प्रोटीन का जो सब्सटेंसेस रहता है, जो पचता नहीं हमारे डाइजेशन सिस्टम में, वो होता है प्यूरिन। जब प्यूरिन की एक्सेस क्वांटिटी बढ़ जाती है तो उससे स्वेलिंग होती है, स्वेलिंग होता है तो इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है तो पेन होता है। इस तरह से ये प्रोग्रेस ऑफ गाउट है। अदर्स रीजंस क्या रहेंगे इसके? नॉन वेज फूड, एक्सेस नॉन वेज फूड लेने से भी आपको गाउट की समस्या होती है। अल्कोहल लेने से भी गाउट की समस्या हो सकती है। लाइक शुगरी ड्रिंक्स, अधिक ड्रिंक्स लेने से, कार्बोहाइड्रेट्स मात्रा से, और हाई प्रोटीन फूड्स लेने से भी गाउट होता है। सीरियल्स, दालों से भी गाउट होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन डाइट है। जनरली इसका रीज़न, मॉडर्न रीज़न ये है कि जब हम आजकल दाल जो हमारी पकाई जाती है, कुकर में पकाई जाती है, तो उसका जो वेस्ट मटेरियल है वो निकल नहीं पाता। जनरली आज से 20-25 साल 30 साल पहले लोग ओपन पॉट्स में क्या नाम है दाल पकाते थे, तो उसका जो झाग निकलता था प्रोटीन का वो झाग निकलने से उसकी जो अशुद्धि होती थी वो निकल जाती थी। जबकि आजकल हम लोग बंद कुकर में दाल पकाते हैं, इजीली जल्दी पक जाती है, बट उसका जो अशुद्धि है वो निकल नहीं पाती। इस कारण से दालें भी नुकसान करती हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि जब भी आप दालें पकाएं तो उसको 2 घंटे पहले दाल को भिगो के रख दें। यदि आपको कुकर में पकाना है तो इसको भिगो के रख दें। सपोज करो आपको 100 ग्राम दाल पकानी है तो आधा लीटर पानी में भिगो के 2 घंटे तक, 1 घंटे तक के लिए रख लें या 2 घंटे तक के लिए रख लें, जितना टाइम आप दे सकते हैं। और उसको उस पानी को फिर निकाल के फेंक दें। उस दाल को दूसरे पानी में डाल के आप उसको पका लें तो उसका साइड इफ़ेक्ट कम रहेगा। और एक दूसरा तरीका है, आप दाल भिगोना भूल गए, आपके पास समय कम है, तो दाल को उसमें क्या नाम है कुकर में चढ़ा दीजिए और पानी डाल दीजिए और उसको एक बॉयल दीजिए और पानी उसका निकाल दीजिए। ओपन कुकर को बंद नहीं करना, ओपन रखना ताकि वो दाल गले ना। उसका एक बॉयल के बाद उसका पानी निकाल दें, फिर दूसरा पानी डालें, तो भी इस तरह से आपको कम से कम नुकसान करेगी। दूसरा तरीका होता है, लाइक हम नॉन वेज फूड पकाते हैं, तो नॉन वेज फूड में भी यही करना है। आपको एक बॉयल देना है और उस पानी को फिर निकाल देना है, दूसरा पानी इस्तेमाल करना है पूरी प्रोसेसिंग के लिए। अब बात करते हैं दूसरा रीज़न क्या है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में इनडाइजेशन हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, IBS IBD की यदि कंडीशन, यदि आपको अपच रहती है, पेट साफ नहीं होता, तो भी एक बड़ा कारण होता है कि ये आपको गाउट की समस्याएं बन जाए, क्योंकि ये प्रॉपर एक्सक्रीशन नहीं हो पाता यूरिक एसिड का, तो भी ये कारण होता है उसको होने का। किडनी फेलर, यदि किडनी फेलर की कंडीशंस हैं, किडनी कम काम कर रही है, किडनी फेल हो गई है, डायलिसिस की समस्या, तो भी आपको गाउट की समस्या बढ़ सकती है। दूसरा अदर रीजन है सिरोसिस यदि है तो भी आपको गाउट की समस्या हो सकती है। एक आता है कंडीशन है हीमोलाइटिक अनीमिया। हीमोलाइटिक अनीमिया में भी गाउट कंडीशन बन सकती है। एक और रीज़न है पॉलीसाइथीमिया यदि आपको है तो भी गाउट की कंडीशन जल्दी आपके साथ हो सकती है। अदर रीजन में देखेंगे तो एलोपैथिक मेडिसिन जो हैं, एलोपैथिक मेडिसिन की यूजेज से भी गाउट की कंडीशन बनती है। लाइक डायरेटिक्स, जो दस्त कराने वाली दवाइयाँ जो ज़्यादा खाते हैं उनको गाउट की संभावना ज़्यादा होती है। एस्पिरिन एंड बीटा ब्लॉकर्स और ACE इनहिबिटर्स जो रेगुलर इस्तेमाल करते हैं उन लोगों को भी गाउट की समस्या जल्दी आ सकती है। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स जो होते हैं, बीटामिथाजोन, डेक्सामिथाजोन, इन ड्रग्स के रेगुलर इस्तेमाल से भी आपको समस्या हो सकती है गाउट की। ओवर रिप्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड, जिन लोगों में ओवर रिप्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड ज़्यादा होता है, ऐसे 10% केसेस हैं जो हाई प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेते हैं। लाइक नॉन वेज फूड हो गया,
या हाई प्रोटीन आइटम्स, तो उनको चांसेस ज़्यादा रहते हैं गाउट होने के। अंडर एक्सक्रीशंस ऑफ यूरिक एसिड 90% केसेस में होता है कि लोग प्रोटीन डाइट लेते हैं लेकिन उनका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है और यूरिक एसिड एक एक्सक्रीशन नहीं होता, यानी वो निकलता नहीं है, तो भी उनको संभावना ज़्यादा रहती है इस तरह की केसेस में, लाइक बार बार पथरी होना। तो जिन लोगों को बार बार पथरी होता है तो उनको सम टाइम अबव 40 और 50 जल्दी गाउट होने की संभावना आ जाएगी। उसका कारण है कि लोग कम से कम पानी पीते हैं। कम पानी पीने से हम यूरिन कम जाते हैं, तो यूरिक एसिड कम से कम निकलता है। जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे उतना यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने में हेल्प होता है और आपका गाउट का प्रॉब्लम दूर होता है, या पथरी नहीं बनती, या उसके चांसेस कम रहते हैं। इसके स्टार्ट कहाँ से होता है, देखते हैं स्टार्ट कहाँ से होता है। इससे पहले शुरुआती लक्षण क्या है? शुरुआती लक्षण होते हैं आपके छोटे जॉइंट से, लाइक फिंगर्स में की जॉइंट्स में होगा पेन हो सकता है, यहाँ, और पैर के अंगूठे में पेन हो सकता है। और उसके लिए क्या नाम है, आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद जब और ज़्यादा कंडीशन ख़राब होती है तो आपको बड़े जॉइंट्स में प्रॉब्लम शुरू होती है। घुटनों में स्वेलिंग होगी, जलन होगा, दर्द होगा। एंकल में भी स्वेलिंग और दर्द की कंडीशंस आपको दिखाई देगी शुरुआत में। कंधों में सूजन दर्द हो सकता है। बड़े जॉइंट्स में जब प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है तो आपके जॉइंट्स, शोल्डर्स में भी वो प्रॉब्लम शुरू हो सकती है, और नीज जॉइंट्स में प्रॉब्लम शुरू हो सकती है, और कमर दर्द में भी ये आपको फील कराएगा। अब बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या है। इसका 3 सेगमेंट रहेगा। एक तो पेन है, हम पेन की मेडिसिन देंगे। दूसरा है यूरिक एसिड रिडक्शन, यूरिक एसिड जो रिडक्शन करता है यानी कम करता है, वो मेडिसिन देंगे। और एक रहेगा यूरिक एसिड एक्सक्रीशन करने वाले मेडिसिन देंगे, जो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करता है निकाल के बॉडी से। सबसे पहले हम पेन की बात करते हैं। पेन सेगमेंट में हमारी कौन कौन सी मेडिसिन होगी? तो पेन सेगमेंट में सबसे पहला आता है सुरांजन, ड्रासना। नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल गुप्ता फ्रॉम कौशल आयुर्वेद रिसर्च सेंटर रामपारक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गाउट की, अर्थात गठिया। इसे हम वात रोग अधिकार से लेते हैं पेन सेगमेंट में। आज हम बात करेंगे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ऑफ प्रोटोकॉल फॉर गाउट। बात करते हैं शुरुआत कैसे होती है, क्यों होती है और कब होती है। तो ये बेसिकली हाई प्रोटीन डाइट लेने से समस्याएं आती हैं। लाइक जब आप प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो प्रोटीन का जो सब्सटेंसेस रहता है, जो पचता नहीं है हमारा डाइजेशन सिस्टम है, वो होता है प्यूरिन। जब प्यूरिन की एक्सेस क्वांटिटी बढ़ जाती है तो उससे स्वेलिंग होती है, स्वेलिंग होता है तो इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है तो पेन होता है। इस तरह से ये प्रोग्रेस ऑफ गाउट है। अदर्स रीजंस क्या रहेंगे इसके? नॉन वेज फूड, एक्सेस नॉन वेज फूड लेने से भी आपको गाउट की समस्या होती है। अल्कोहल लेने से भी गाउट की समस्या हो सकती है। लाइक शुगरी ड्रिंक्स, अधिक ड्रिंक्स लेने से, कार्बोहाइड्रेट्स मात्रा से, और हाई प्रोटीन फूड्स लेने से भी गाउट्स होता है। सीरियल्स, दालों से भी गाउट होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन डाइट है। जनरली इसका रीज़न, मॉडर्न रीज़न ये है कि जब हम आजकल दाल जो हमारी पकाई जाती है, कुकर में पकाई जाती है, तो उसका जो वेस्ट मटेरियल है वो निकल नहीं पाता। जनरली आज से 20, 25 साल, 30 साल पहले लोग ओपन पॉट्स में क्या नाम है दाल पकाते थे, तो उसका जो झाग निकलता था प्रोटीन का, वो झाग निकलने से उसकी जो अशुद्धि होती थी वो निकल जाती थी। जबकि आजकल हम लोग बंद कुकर में दाल पकाते हैं, इजीली जल्दी पक जाती है, बट उसका जो अशुद्धि है वो निकल नहीं पाती। इस कारण से दालें भी नुकसान करती हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि जब भी आप दालें पकाएं तो उसको 2 घंटे पहले दाल को भिगो के रख दें।
यदि आपको कुकर में पकाना है तो इसको भिगो के रख दें। सपोज करो आपको 100 ग्राम दाल पकानी है तो आधा लीटर पानी में भिगो के 2 घंटे तक 1 घंटे तक के लिए रख लें या 2 घंटे तक के लिए रख लें, जितना टाइम आप दे सकते हैं। और उसको उस पानी को फिर निकाल के फेंक दें। उस दाल को दूसरे पानी में डाल के आप उसको पका लें तो उसका साइड इफ़ेक्ट कम रहेगा। और एक दूसरा तरीका है, आप दाल भिगोना भूल गए, आपके पास समय कम है, तो दाल को उसमें क्या नाम है कुकर में चढ़ा दीजिए और पानी डाल दीजिए और उसको एक बॉयल दीजिए और पानी उसका निकाल दीजिए। ओपन कुकर को बंद नहीं करना, ओपन रखना ताकि वो दाल गले ना। उसका एक बॉयल के बाद उसका पानी निकाल दें, फिर दूसरा पानी डालें, तो वो भी इस तरह से आपको कम से कम नुकसान करेगी। दूसरा तरीका होता है लाइक हम नॉनवेज फूड पकाते हैं, तो नॉनवेज फूड में भी यही करना है। आपको एक बॉयल देना है और उस पानी को फिर निकाल देना है, दूसरा पानी इस्तेमाल करना है पूरी प्रोसेसिंग के लिए। अब बात करते हैं दूसरा रीज़न क्या है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में इनडाइजेशन हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, IBS IBD की यदि कंडीशन, यदि आपको अपच रहती है, पेट साफ नहीं होता, तो भी एक बड़ा कारण होता है कि ये आपको गाउट की समस्याएं बन जाए, क्योंकि ये प्रॉपर एक्सक्रीशन नहीं हो पाता यूरिक एसिड का, तो भी ये कारण होता है उसको होने का। किडनी फेलर, यदि किडनी फेलर की कंडीशंस हैं, किडनी कम काम कर रही है, किडनी फेल हो गई है, डायलिसिस की समस्या है, तो भी आपको गाउट की समस्या बढ़ सकती है। दूसरा अगर रीज़न है सिरोसिस यदि है तो भी आपको गाउट की समस्या हो सकती है। एक आता है कंडीशन है हीमोलाइटिक अनीमिया। हीमोलाइटिक अनीमिया में भी गाउट कंडीशन बन सकती है। एक और रीज़न है पॉलीसाइथीमिया। यदि आपको है तो भी गाउट की कंडीशन जल्दी आपके साथ हो सकती है। अदर रीजन में देखेंगे तो एलोपैथिक मेडिसिन जो हैं, एलोपैथिक मेडिसिन की यूजेज से भी गाउट की कंडीशन बनती है। लाइक डायरेटिक्स, जो दस्त कराने वाली दवाइयाँ जो ज़्यादा खाते हैं उनको गाउट की संभावना ज़्यादा होती है। एस्पिरिन एंड बीटा ब्लॉकर्स और ACE इनहिबिटर्स जो रेगुलर इस्तेमाल करते हैं उन लोगों को भी गाउट की समस्या जल्दी आ सकती है। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स जो होते हैं, बीटामिथाजोन, डेक्सामिथाजोन, इन ड्रग्स के रेगुलर इस्तेमाल से भी आपको समस्या हो सकती है गाउट की। ओवर रिप्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड, जिन लोगों में ओवर रिप्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड ज़्यादा होता है, ऐसे 10% केसेस हैं जो हाई प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेते हैं, लाइक नॉन वेज फूड हो गया या हाई प्रोटीन आइटम्स, तो उनको चांसेस ज़्यादा रहते हैं गाउट होने के। अंडर एक्सक्रीशंस ऑफ यूरिक एसिड 90% केसेस में होता है कि लोग प्रोटीन डाइट लेते हैं लेकिन उनका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है और यूरिक एसिड एक्सक्रीशन नहीं होता, यानी वो निकलता नहीं है, तो भी उनको संभावना ज़्यादा रहती है इस तरह की केसेस में, लाइक बार बार पथरी होना। तो जिन लोगों को बार बार पथरी होता है तो उनको सम टाइम अबव 40 और 50 जल्दी गाउट होने की संभावना आ जाएगी। उसका कारण है कि लोग कम से कम पानी पीते हैं। कम पानी पीने से हम यूरिन कम जाते हैं, तो यूरिक एसिड कम से कम निकलता है। जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे उतना यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने में हेल्प होता है और आपका गाउट का प्रॉब्लम दूर होता है, या पथरी नहीं बनती, या उसके चांसेस कम रहते हैं। इसके स्टार्ट कहाँ से होता है, देखते हैं स्टार्ट कहाँ से होता है। इससे पहले शुरुआती लक्षण क्या है। शुरुआती लक्षण होते हैं आपके छोटे जॉइंट से, लाइक फिंगर्स में की जॉइंट्स में होगा, पेन हो सकता है यहाँ, और पैर के अंगूठे में पेन हो सकता है। और उसके लिए क्या नाम है, आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद जब और ज़्यादा कंडीशन ख़राब होती है तो आपको बड़े जॉइंट्स में प्रॉब्लम शुरू होती है। घुटनों में स्वेलिंग होगी, जलन होगा, दर्द होगा। एंकल में भी स्वेलिंग और दर्द की कंडीशंस आपको दिखाई देगी शुरुआत में। कंधों में सूजन दर्द हो सकता है। बड़े जॉइंट्स में जब प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है तो आपके जॉइंट्स, शोल्डर्स में भी प्रॉब्लम शुरू हो सकती है, और नीज जॉइंट्स में प्रॉब्लम शुरू हो सकती है, और कमर दर्द में भी ये आपको फील कराएगा। अब बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या है। इसका 3 सेगमेंट रहेगा। एक तो पेन है, हम पेन की मेडिसिन देंगे। दूसरा है यूरिक एसिड रिडक्शन, यूरिक एसिड जो रिडक्शन करता है यानी कम करता है, वो मेडिसिन देंगे। और एक रहेगा यूरिक एसिड एक्सक्रीशन करने वाले मेडिसिन देंगे, जो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करता है, निकाल के बॉडी से
सबसे पहले हम पेन की बात करते हैं। पेन सेगमेंट में हमारी कौन कौन सी मेडिसिन होंगी? तो पेन सेगमेंट में सबसे पहला आता है सुरांजन, ड्रासना,